नंबर 1, हम सभी ने एंड्रॉयड फ़ोन में टेम्पल रन, सबवे सर्फर्स, कैंडी क्रश जैसे बहुत सारे गेम्स खेले होंगे और अब भी खेलते होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन गेम्स का एंड कैसे होता है? असल में टेम्पल रन और सबवे सर्फर इस गेम का कोई एंड है ही नहीं। आप पूरी ज़िंदगी बैठकर इस गेम को खेलेंगे या आपकी आने वाली पीढ़ियाँ भी इसे खेलेंगी, तब भी ये गेम ख़त्म नहीं होगा। इसके अलावा कैंडी क्रश भी कभी ख़त्म नहीं होता, हालांकि एक लेवल पर पहुंचने के बाद आप उसे ख़त्म कर सकते हैं। कैंडी क्रश बनाने वाली कंपनी हर 2 महीने में इसके लेवल्स बढ़ा देती है। फिलहाल इस गेम में 10,700 से भी ज़्यादा लेवल मौजूद हैं। वही बात करें गूगल क्रोप्स के गेम की, जो अक्सर हम नेट बंद होने के बाद खेलते हैं। इस गेम के सभी लेवल पार करने में 1,70,000 सालों का वक्त लगेगा। तो उम्मीद है ये जानने के बाद आप इन गेम्स को ख़त्म करने का ख्याल अपने मन से निकाल ही दोगे। नंबर 2, वैसे ये देखा जाता है कि अक्सर लड़कों से ज़्यादा लड़कियां कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर पैसा खर्च करती हैं। लेकिन साउथ कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर लड़के अपनी स्किन पर लड़कियों से ज़्यादा चिंता करते हैं। साउथ कोरिया को विश्व में कॉस्मेटिक कैपिटल भी कहा जाता है और हर साल यहाँ का आदमी या बच्चा लगभग $900 मिलियन कॉस्मेटिक पर खर्च कर देता है। साउथ कोरिया पहला ऐसा देश है जिसमें जेल के कैदियों की सुरक्षा के लिए रोबोट्स को नौकरी पर रखा था। जिस तरह हमारे देश में नंबर 13 या 17 को अनलकी माना जाता है, उसी प्रकार दक्षिण कोरिया में नंबर 4 को अनलकी माना जाता है। एक और मजेदार बात आपको बता दें कि साउथ कोरिया और भारत का स्वतंत्रता दिवस एक ही दिन यानी 15 अगस्त को मनाया जाता है। नंबर 3, दोस्तों, लॉर्ड्स बालकनी में सौरव गांगुली का शर्ट उतारकर उसे लहराना, ये नज़ारा तो क्रिकेट फैंस के जहन में बिल्कुल फिट बैठ चुका है। लेकिन क्या आप इसके पीछे की असल वजह जानते हो? असल में इस बात की सीरीज की जड़ें भारत के उस सीरीज से जुड़ी हैं जब इंग्लैंड ने भारत का दौरा किया और यहाँ पर 6 मैचों की सीरीज खेली गई। भारत इस सीरीज में 3-1 से आगे था। टीम इंडिया लगातार 5वां और 6ठा मैच हार गई और सीरीज बराबर हो गई। भारत के लिए ये एक तरह से सीरीज हार के बराबर थी, क्योंकि सिर्फ एक ही मैच जीतना था। सीरीज जीतने के बाद जो नहीं हुआ, मैच जीतने के बाद एंड्रू फ्लिंटॉफ ने भारतीय दर्शकों की तरफ देखकर अपनी टी शर्ट उतारी और उसे हवा में लहराया था। बस यही बात गांगुली के जहन में बैठ गई और जब नेक्स्ट बेस्ट सीरीज में भारत ने एक रोमांचक जीत हासिल की और सीरीज को अपने नाम किया, तो गांगुली खुद को शर्ट उतारकर लहराने से रोक नहीं पाए। नंबर 4, दोस्तों, कुछ लोगों के अंदर सफल होने के जज्बे को देखकर हम भी मोटिवेट हो जाते हैं और ऐसे ही एक वाकया हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के इंदिरा स्टेडियम में हुआ था, जहां एक 5000 मीटर की दौड़ आयोजित की गई थी, जिसकी विजेता बक्सू देवी बनी। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि पूरी दौड़ में उन्होंने चप्पल नहीं पहनी थी, नंगे पांव ही दौड़कर रेस जीती थी। इसके बाद वो बार बार अपने पेट को भी पकड़ती थी क्योंकि उनके किडनी में पथरी थी। साल पहले उनके सर से पिता का साया उठ गया था। ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी इस छोटी सी उम्र में ही उनके कांधों पर आ गई थी। पूरा परिवार गरीबी की मार झेल रहा था। ऐसे विपरीत हालातों के बावजूद जीत का एक जज्बा उन्हें एक महान शख्सियत बनाता है। नंबर 5, ये लड़की देखने में बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों की तरह है। खेलती है, स्कूल जाती है, खाती है और लोगों से बातें भी करती है। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन जब इसके शरीर के इंटरनल पार्ट को देखते हैं तब पता चलता है कि यार इसकी लाइफ तो वाकई में एक वरदान है। नॉर्मली जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके सभी इंटरनल ऑर्गन्स शरीर के अंदर रहते हैं, पर इस लड़की का दिल शरीर के बाहर निकलकर धड़कता था। डॉक्टर्स ने तो पहले ही कह दिया था कि ये जिंदा नहीं रह पाएगी, पर आज सब कुछ बदल चुका है। ये सभी एक्टिविटी नॉर्मल इंसान की तरह तय कर रही है। हाँ, इतना जरूर है कि अपने दिल की सुरक्षा के लिए छाती के ऊपर एक मजबूत पैड पहनना पड़ता है, क्योंकि इसका दिल एक ही स्किन परत से प्रोटेक्टिव है। नंबर 6, उत्तराखंड के साधारण परिवार में जन्मी लड़की जिसको अपने छोटे कद की वजह से बहुत ज्यादा ताने सहने पड़े। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है लेडी IAS अफसर आरती डोगरा की। आरती का कद मात्र 3 फुट ही है। आरती के छोटे कद के कारण उनका खूब मजाक बनाया गया। आरती को देखकर कुछ लोग उनके छोटे कद पर भी हंसते थे, लेकिन आरती ने कभी इन बातों पर जोर ही नहीं दिया। आरती के पिता कर्नल राजेंद्र डोगरा भी सेना में अधिकारी के पद पर तैनात हैं। उन्होंने भी आरती का हर कदम पर साथ दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, कई लोगों ने आरती के माता पिता से कहा था कि ये आपकी लड़की बोझ है और इसे मार डालो। दरअसल जब आरती मास्टर्स की पढ़ाई के लिए वापस देहरादून आई तो उनकी मुलाकात उत्तराखंड की पहली महिला IAS अफसर मनीषा पंवार से हुई और आरती उनसे खूब प्रभावित हुई। खास बात तो यह है कि आरती ने पहले ही प्रयास में देश की कठिन परीक्षाओं में से एक UPSC सिविल सर्विस परीक्षा को पास कर लिया था।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और अपने यूट्यूब चैनल मुस्तफ़ा नशीरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस पर ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस डेली अपलोड होते रहते हैं।